पिछड़े वर्ग के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं हम। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी ओबीसी की वर्ग के लोगों के लिए, वहाँ हम खून पसीना पैसे से हर चीज़ से साथ में रहेंगे। यही मेरा निवेदन है प्रजापति अपने समाज से कि वो साथ में रहें, इकट्ठे हों। 500 रुपये पे बिकना नहीं चाहिए, वोट अपना 500 रुपये में बिकना नहीं चाहिए। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इन ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो 500 रुपये में वोट खरीद रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को चुनें जो अपने ओबीसी वर्ग से आए, जो ओबीसी वर्ग की बात करें, उसको आप चुनें, चाहे पार्टी कोई भी हो। मैं जिला कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट जिला बदरपुर से अध्यक्ष भी हूँ, ओबीसी डिपार्टमेंट से। तो हमारी ओबीसी की ताकत है, तभी तो मुझे बनाया जिला अध्यक्ष, नहीं कैसे बना देते मुझे, वो भी कांग्रेस ने। तो मेरे सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करें, वोट बिकने नहीं आता है, अपने 500 रुपये में बिके ना। हाथ जोड़ के निवेदन है। जो चंद्र भाई आप अभी ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, काउंसलर का हो सकता है चुनाव भी लड़ेंगे, हम पूरी सपोर्ट में हैं। मैं भी काउंसलर के लिए तैयार करूँ। मैं विधानसभा में संगम बिहार से विधानसभा टिकट मांगी थी कांग्रेस ने, मैं फाइट में था, लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ चंद पैसों के लिए वो गुर्जरों के हाथों बिक गए हमारे। वो भी ओबीसी वर्ग के आते हैं, ओबीसी वर्ग में ही आते हैं, हमारे गुर्जर और जाट भी ओबीसी वर्ग में आते हैं दिल्ली। लेकिन मैंने पूरा फाइट किया, मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने भी पैसे के लिए हाँ कर दी थी 25 लाख की, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। मेरा विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, ओबीसी वर्ग के लिए लड़ाऊंगा और ज़िंदगी भर ओबीसी वर्ग के लिए चुनाव जीता तो हमेशा सदन में ओबीसी वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करूँगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, शायद किसी को यहाँ पता नहीं होगा कि ये दिल्ली में 2 तरह के ओबीसी बनती है। जाति प्रमाण पत्र पता है आपको? पता नहीं होगा ना, नहीं पता है ना। 2 तरह के बनते हैं। एक जैसे अपना गांव का यहाँ लगाते हैं, मेरे बच्चे का बना था, यहाँ मैंने एसडीएम ऑफिस से बनवाया था, वो गांव का एड्रेस से बना हुआ था। तो मैंने फार्म भरा था दिल्ली सरकार में, जो 2-3 स्कूल हैं पूरी दिल्ली के अंदर में। नंबर 1 पे स्कूल है एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल, शायद पता हो आपको, बेटियाँ पता है? एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल है। मेरे बच्चे ने पेपर दिए थे, उसमें ऑनलाइन फार्म भरा था, मेरा बच्चा पास हो गया था उसमें। तो कारण क्या हुआ था कि उसमें पास हो गया, पेपर ले लिए और बोल दिया कि भैया अपनी टीसी कटवा लाओ, बच्चे को एडमिशन करा लो। यहाँ एनडीयूगंज में एडमिशन हुआ था, मैं एडमिशन पेपर ले गया, सारे पेपर जमा कर लिए। और 10 दिन के बाद क्या बोलते हैं मास्टर जी वहाँ फ़ोन करके मेरे से कि भाई साहब आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। मैंने क्यों? पास होने के बाद उसमें परीक्षा दी जाती है तब एडमिशन होता है, बगैर परीक्षा के एडमिशन नहीं होता है उसी स्कूल में, ऐसा स्कूल है वो। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वह बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ कि आपका बच्चा ओबीसी है। तो मैंने ओबीसी का जाति प्रमाण चाहिए दिल्ली का, तो मैंने दिल्ली से तो बनाई है ये ओबीसी का जाति प्रमाण। ये दिल्ली का नहीं है, ये दिल्ली का नहीं है, उस पर दिल्ली लिखा होना चाहिए, क्योंकि 2 तरह के जाति प्रमाण पत्र बनने होते हैं। किसी को अभी तक पता नहीं होगा, दिल्ली के अंदर 2 तरह के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। एक बनता है दिल्ली का जो दिल्ली लिखी होती है, एक आप बनवाओगे वो बनेगा यहीं का, यही एसडीएम ऑफिस से बनेगा, लेकिन उस पर आपकी दिल्ली नहीं डली होगी, गांव का एड्रेस डला होगा, बनेगा दिल्ली से ही। आप लोग समझ लेते हो कि ये दिल्ली का जाति प्रमाण पत्र है, हमारे एडमिशन हो जाएगा। उस कारण हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, निकाल दिया गया बच्चे को स्कूल से। पता है तुम्हें? 3-4 स्कूल हैं पूरी दिल्ली के अंदर में, नंबर 1 पे स्कूल है, उसमें परीक्षा पास हो गया आया था बच्चा, लेकिन आज बच्चा फिर सरकारी में ही पढ़ रहा है। बताओ, ये है बिल्कुल ठीक बात, ये है मालूम है। परीक्षा पर उसमें वैसे एडमिशन नहीं होता है, वैसे में तुम चले जाओ एडमिशन नहीं होगा, लेंगे नहीं बच्चे को उसमें। उसी स्कूल में है ना, मेरे बच्चा पास हुआ था, लेकिन ओबीसी प्रमाण पत्र की वजह से आज निकाल दिया, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो जनरल में करा लो, जनरल में सभी ओबीसी भाइयों से कि ओबीसी प्रमाण पत्र की आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, भागवत कराने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भागवत करा सकते हो बिना ओबीसी प्रमाण पत्र के, दान दे सकते हो दवा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसे दे के भी बनता हो तो बनवा लीजिए। इलेक्शन लड़ने में भी ज़रूरत पड़ेगी, अधिकार पाने में भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे अभी भाई ने कहा था कि टिकट तो मेरा था, ले गया दूसरा। ये 27% हमारा जो आरक्षण है ना, ये बंदर बांट में डाल दिया गया है, हमारे हाथ में लग नहीं रहा है। हमें आपको भी जातियों में बांट दिया ना मानवर। इसी के ऊपर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज धर्म की चाशनी में ज़्यादा डूब गया है। मेरे को तो लोग इस स्पीच से बोलने लगे हैं कि भागवत विरोधी है ये, लेकिन मैं भागवत विरोधी नहीं हूँ।
इन्होंने आपको उल्टा कर दिया और आपको पता ही नहीं लगा कि जादूगर था, 500 किलो के लोहे पर खड़ा हुआ था हाथ ऊपर करके, और सब लोग देख रहे थे वो लोहा उसने ऐसे उठा रखा है, नज़र बांधी थी उसने। इसी तरीके से दान कौन देता था? राजा लोग। लेता कौन था? प्रजा लेती थी। जिसको ज़रूरत थी वो लेते थे, और भिक्षा लेने वाले दान लेते थे। आज आपके यहाँ भिक्षा लेने वाला कहाँ बैठता है? 7 दिन बैठता है सिंहासन पे, और दान देने वाले बैठते हैं नीचे। 7 दिन दान देते हैं उसको, और 7वें दिन वो थैला लेके निकल लेता है, और 7 दिन एक ही बात कहता है, दूसरी बात नहीं कहता कि इस मोह और माया से दूर रहो, और सारी माया समेट के और निकल लेता। हमें सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज को अगर बर्बाद किया है तो इन भागवतों ने बर्बाद किया, और किसी ने नहीं किया। तो वो तो मान्यवर कहते हुए आए हैं, अब से थोड़ी कह रहे हैं, वो शुरू से कह रहे हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए तो मैं ये मान्यवर समझना पड़ेगा। ये तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस पे अंकुश मत लगाइए। अगर भागवत इन्हीं का अधिकार होता करने का तो दुकानों पे नहीं बिक रही होती। आप घर में ले आओ, 5 पेज आप पढ़ो, 5 पेज भाई साहब पढ़े, 5 पेज हम पढ़े, 5 पापा पढ़े, 5 बहू पढ़े, पूरा घर ठीक हो जाएगा। रोज पढ़ो। अरे वो जमाना था जब चिट्ठी भी लेके जाते थे हम कहीं दूसरे गांव में पढ़वाने के लिए। अब तो इतनी बड़ी रामायण या गीता हम खुद पढ़ सकते हैं। अब वो ज़माना चला गया जब हम पढ़े नहीं थे, जब छोटी सी चिट्ठी लेके जाते थे। आज हमें कहाँ ज़रूरत है, आज हम खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे को उसी विचारधारा में घुमाए जा रहे हैं। मान्यवर जब तक वो पढ़ने का मतलब ग्रंथ भी पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है ग्रंथ पढ़ने को? ग्रंथ भी पढ़ो, और जब तक पढ़ेंगे नहीं उन ग्रंथों को, जब तक हमारे भेजे के अंदर वो बातें आएंगी नहीं कि ग्रंथों में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, और जब तक आप ऐसे दानवीर रहोगे, मंदिरों में धन चढ़ाने में रहोगे, एक मंदिर में इतना पैसा आता है कि पूरी 472 सीटें संसद की उसी मंदिर से लड़ी जा सकती हैं। इतना पैसा आता है उस मंदिरों में। वो कहाँ जाता है पैसा? वो सब इन्हीं नेताओं पे जाता है। कहीं ना कहीं हमारे देश की व्यवस्था खराब है। हमें दान देना छोड़ना पड़ेगा। एक दान हम और देते हैं 5 साल में 3 बार, और वापस कभी नहीं लेते। वो दान है वोट। वोट का भी दान करते हैं हम, और कभी नहीं लेते। उसका दान बंद कर दीजिए, अपने भाई को दो, हारे या जीते जो भी हो। धन्यवाद। एक खाली भारत का यही दुर्भाग्य है साथियों कि भारत में देने वाला तो नीच और लेने वाला ऊंच। तो यादव जी नमस्कार। यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का सबका आरक्षण अलग अलग है। ओबीसी में 27% आरक्षण है। इन मनवादियों ने इतना भ्रमित कर दिया है कि ओबीसी में सबसे तगड़ी जाति जो है यादव है, वो अपना पढ़ लिख करके आगे अपना हक और अधिकार उसमें छीन लेती है। मैं सभी ओबीसी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जिसका झंडा मजबूत होता है ना, उसका डंडा भी मजबूत होता है। इसीलिए आप लोग झंडा और डंडा दोनों मजबूत करिए, अपनी लड़ाई लड़िए, पढ़ लिख करके आप आगे आइए, और आगे आकर के अपने हक और अधिकार को लड़ाई लड़ते रहिए। आपका हक और अधिकार दोनों मिलकर रहेगा। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ। मान्यवर आरक्षण का जो विरोध करता है वो भी तो ओबीसी समाज करता है। भाई देखो, जो अभी हर वर्ग में कोई 100% नहीं है। ये एजुकेशन एक हमारी शिक्षा है जो आपको आगे लाएगी। हम यही चाहते हैं कि हर घर में लोग रोटी और रहने के लिए मकान न हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और पढ़ लिख करके जो है जब उनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हमारा आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन दे रहा है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो किसी मीडिया वाले ने पूछा किसी लड़कों से सबको कि भाई हमारी राष्ट्रीय पुस्तक कौन है। लोगों ने, किसी ने बताया कि हमारा भागवत गीता है, कोई है। अरे भाई, हमारी राष्ट्रीय पुस्तक केवल संविधान है, जिसको जानिए आप। संविधान ही है हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तक है। सबसे पहले तो यही जानिए कि संविधान में क्या दिया गया है। इसीलिए आप जागरूक बनिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, और डंडा और झंडा दोनों मजबूत करिए। धन्यवाद। जय भीम। साथियों, ये थे ओबीसी महासभा, ओबीसी समाज के पूरा इतना बड़ा विशाल समाज। तो साथियों, वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।